क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों किसी प्राचीन शिव मंदिर के गर्भगृह में कदम रखते ही बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए अचानक आपका मन शांत हो जाता है? क्या वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति का असर है या वहां हवा में उस एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा इनविजिबल जादू है जो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को अंदर से बदल रहा है? दोस्तों, महादेव को हम सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि महाकाल कहते हैं, यानी वो जो समय और स्पेस से भी परे हैं। आज हम बात करेंगे उस गहरे राज की जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने हिमालय की गुफाओं में समझ लिया था और जिसे आज मॉडर्न साइंस फ्रीक्वेंसी और ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट के नाम से प्रूव कर रही है। आज हम जानेंगे कि कैसे शिव का मंत्र कोई साधारण आवाज नहीं बल्कि एक कॉस्मिक कोड है जो आपके दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकता है। जरा एक मोमेंट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, ऑफिस का प्रेशर है, घर की जिम्मेदारियां हैं, रिश्तों की उलझन है और दिमाग में हजारों थॉट्स एक साथ चल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सर फट जाएगा, आप एक गहरी सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तभी अचानक दूर कहीं से किसी मंदिर की घंटी की गहरी गूंज सुनाई देती है या कानों में ओम नमः शिवाय का भारी जाप पड़ता है और उसे एक सेकंड के लिए, बस उस एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। वो शोर, वो टेंशन, वो भारीपन गायब हो जाता है और एक अजीब सी गहरी शांति फील होती है, जैसे किसी ने शोर शराबे वाले कमरे का स्विच ऑफ कर दिया हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या किसी भजन, मंत्र या शंख की आवाज ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं और आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं? अगर आपने भी कभी मंत्र या डिवाइन साउंड सुनते वक्त वो वाइब्रेशन और वो सडन पीस अपने अंदर फील किया है, तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आई फील इट। जी हाँ, लिखिए आई फील इट, क्योंकि अगर आप इसे फील कर सकते हैं तो आज का वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। आज हम उसी वाइब्रेशन को डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि विज्ञान क्या कहता है और शिव पुराण क्या कहता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है नाद ब्रह्म, जिसका मतलब है कि साउंड ही ईश्वर है, साउंड ही वो अल्टीमेट रियलिटी है। शिव के हाथ में जो डमरू है वो सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वेदों के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो जो पहली आवाज, जो पहला स्पंदन हुआ था, वो शिव के डमरू से ही निकला था। वो यूनिवर्स की पहली फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं सुनाने वाला। आज हम बात करेंगे सबूतों की, हम बात करेंगे ईईजी डेटा की, हम बात करेंगे ब्रेन वेव्स की। साइंस का सबसे बेसिक नियम है एवरीथिंग इज एनर्जी। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी कहा था कि अगर आपको यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानने हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचिए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सच है जिसे आपको समझना होगा। आपका दिमाग जो इस वक्त मेरी आवाज सुन रहा है वो 24 घंटे बिजली पैदा करता है। जी हाँ, आपके दिमाग में न्यूरॉन्स लगातार एक दूसरे से बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस के जरिए। जब डॉक्टर्स आपके दिमाग को चेक करते हैं तो वो एक मशीन का यूज करते हैं जिसे ईईजी कहते हैं। ये मशीन आपके दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पर दिखाती है। इसे हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम सब एक गलत फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं। जब आप जाग रहे होते हैं, लॉजिक लगा रहे होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो आपका दिमाग बीटा स्टेट में होता है। बीटा वेव्स बहुत तेज होती हैं। ये सर्वाइवल के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन अगर आप 24 घंटे इसी में रहेंगे, जैसा कि हम आजकल रहते हैं, मोबाइल चेक करना, ट्रैफिक में फंसना, डेडलाइन पूरी करना, तो इसका नतीजा होता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर। हमारा दिमाग कभी रिलैक्स ही नहीं कर पाता। हम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं। लेकिन जब एक शिव भक्त ओम का उच्चारण करता है या महामृत्युंजय मंत्र सुनता है तो ईईजी मशीन पर कुछ ऐसा दिखता है जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। जैसे ही कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप शुरू करता है या सही फ्रीक्वेंसी पर मंत्र सुनता है तो ब्रेन में एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे न्यूरोसाइंस की भाषा में फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग रिस्पॉन्स या ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप एक कमरे में दो घड़ियों के पेंडुलम को अलग अलग स्पीड पर झूलता हुआ छोड़ दें तो कुछ समय बाद फिजिक्स के लॉ ऑफ रेजोनेंस के कारण वो दोनों एक साथ एक ही रिदम में झूलने लगते हैं। ठीक वैसे ही शिव का मंत्र एक बहुत ही पावरफुल और स्टेबल फ्रीक्वेंसी है। जब आप इसे सुनते हैं तो आपका अशांत दिमाग जो अलग अलग दिशाओं में भाग रहा है वो धीरे धीरे उस मंत्र की फ्रीक्वेंसी को कॉपी करने लगता है और उसके साथ सिंक हो जाता है। रिसर्च में देखा गया है कि मंत्र जाप के कुछ ही मिनटों के बाद दिमाग बीटा स्टेट से निकलकर अल्फा स्टेट में चला जाता है। अल्फा वेव्स तब पैदा होती हैं जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और आपका फोकस बहुत शार्प होता है।
लेकिन महादेव के मंत्रों की शक्ति सिर्फ यही नहीं रुकती। अगर आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो ये आपको थीटा स्टेट में ले जाता है। थीटा वेव्स वो स्टेट है जो हम गहरी नींद में या बहुत गहरे मेडिटेशन में अनुभव करते हैं। ये वो जगह है जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जहां आपकी पुरानी आदतें बदली जा सकती हैं और जहां बॉडी की डीप हीलिंग शुरू होती है। अब यहाँ पर हमारे प्राचीन ऋषियों का विज्ञान देखिए, जो मॉडर्न साइंस से हजारों साल आगे थे। हमारे शास्त्रों में, खास तौर पर कश्मीर शैव दर्शन में, एक ग्रंथ है जिसे स्पंद कारिका कहते हैं। इसमें बताया गया है कि ये पूरा ब्रह्मांड, हर एक तारा, हर एक इंसान और हर एक कण केवल और केवल स्पंद यानी वाइब्रेशन है। शिव वो शांत अवस्था है, वो स्क्रीन है जिस पर ये पूरी फिल्म चल रही है, और शक्ति वो वाइब्रेशन है जिससे ये दुनिया बनी है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप कोई साधारण शब्द नहीं बोल रहे होते। साइंस ने ये प्रूव किया है कि ओम का साउंड 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बहुत करीब होता है। आजकल जो हम पॉप म्यूजिक या बॉलीवुड गाने सुनते हैं वो अक्सर 440 हर्ट्ज पर ट्यून होते हैं, जो कई बार हमारे दिमाग को एक्साइट तो करते हैं लेकिन शांति नहीं देते। लेकिन 432 हर्ट्ज को यूनिवर्स की मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसी माना जाता है। ये नेचर की आवाज़ है। जब आप शिव के मंत्रों को इस फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं तो आपका शरीर नेचर के साथ एक लय में आ जाता है। इसको ऐसे समझिए कि आप एक बिगड़े हुए रेडियो को ट्यून कर रहे हैं। जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होती है, शोर बंद हो जाता है और संगीत साफ सुनाई देने लगता है। मंत्र वही ट्यूनिंग फोर्क है जो आपकी आत्मा को परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से जोड़ देता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक स्टडी हुई थी जहां एमआरआई स्कैन का यूज करके उन लोगों के दिमाग को देखा गया जो सालों से ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि मंत्र का उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालू के कुछ खास पॉइंट्स को टच करती है और गले में खास वाइब्रेशन होती है। ये वाइब्रेशन हमारी वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करती है। वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नसों में से एक है जो हमारे दिमाग को हमारे दिल और पेट से जोड़ती है। जैसे ही ये नर्व एक्टिवेट होती है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजती है कि अब रिलैक्स हो जाओ, खतरा टल चुका है। आपका हार्ट रेट कम होने लगता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल गिर जाता है। यानी शिव का नाम सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही नहीं देता, बल्कि ये बायोलॉजी के लेवल पर आपके शरीर को रिपेयर कर रहा होता है। ये एक एंटीवायरस की तरह काम करता है जो आपके सिस्टम से नेगेटिविटी को क्लीन कर देता है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ मंत्र को बैकग्राउंड में चला देने से काम हो जाएगा? क्या सिर्फ ईयरफोन लगाकर सुनने से आपको वो मोक्ष या वो परम शांति मिल जाएगी जिसकी बात शिव पुराण में की गई है? जवाब है हाँ और ना। सुनिए, साउंड में एनर्जी तो है, लेकिन उस एनर्जी को अनलॉक करने की चाबी है आपका भाव और आपका फोकस। गरुड़ पुराण और शिव संहिता में स्पष्ट लिखा है कि मंत्र का असली असर तब होता है जब उसे सही उच्चारण और सही भावना के साथ जपा जाए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो प्रैक्टिकल तरीका, वो अल्टीमेट सॉल्यूशन कि आपको इन मंत्रों को अपनी लाइफ में कैसे उतारना है ताकि आप अपनी ब्रेन वेव्स को सच में बदल सकें और उस कॉस्मिक कनेक्शन को फील कर सकें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शिव कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है जो आसमान में बैठकर आपको जज कर रहे हैं। शिव आपके अंदर की वो चेतना है जो साक्षी है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको दिन का एक ऐसा समय चुनना होगा जब शोर सबसे कम हो। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय सबसे बेस्ट बताया गया है। लेकिन अगर आप मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये नहीं कर सकते तो सोने से ठीक पहले का समय चुनें। अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। ये बहुत ज़रूरी है। साइंस के अनुसार स्पाइनल कॉर्ड ही वो हाईवे है जहां से सारे नर्व सिग्नल्स दिमाग तक जाते हैं, और योग के अनुसार यही वो रास्ता है जहां से आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है। अब आप कोई भी शिव मंत्र, चाहे वो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हो या महामृत्युंजय मंत्र, उसे धीमी आवाज में लगा लें या खुद जाप करें। यहाँ एक सीक्रेट ट्रिप है जो बहुत कम लोग बताते हैं। आपको आवाज को सिर्फ कानों से नहीं सुनना है, बल्कि उस वाइब्रेशन को अपने शरीर में महसूस करना है। जब आप ओम बोलें तो महसूस करें कि वो वाइब्रेशन आपकी नाभि से शुरू होकर छाती से होते हुए आपके गले और फिर आपके माथे के बीचों बीच जा रही है। यही वो जगह है जिसे हम आज्ञा चक्र या थर्ड आई कहते हैं। साइंस इसे पाइनियल ग्लैंड से जोड़ती है।
जब आप लगातार ध्यान और मंत्र की फ्रीक्वेंसी को यहाँ फोकस करते हैं तो ब्रेन में गामा वेव्स जनरेट होना शुरू हो सकती हैं। गामा वेव्स सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। ये आमतौर पर उन लोगों के दिमाग में पाई जाती हैं जो बहुत उच्च कोटि के साधु संत होते हैं या जो समाधि की अवस्था में होते हैं। इस स्टेट में आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अपने शरीर से अलग हैं, आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आपका परसेप्शन, आपकी समझ, आपकी इंटेलिजेंस सब कुछ कई गुना बढ़ जाती है। इसी को शिव का तीसरा नेत्र खुलना कहते हैं। तीसरा नेत्र खुलने का मतलब ये नहीं कि माथे पर कोई आंख निकल आएगी। इसका मतलब है कि आप चीजों को वैसे देख पाएंगे जैसी वो असल में है, न कि जैसी वो आपको दिखती हैं। आपका दिमाग लिमिटलेस हो जाता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि शिव की कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी कोई मिथक नहीं है। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले डिकोड कर लिया था और अब मॉडर्न साइंस भी इसके सामने नतमस्तक हो रही है। मंत्र एक पासवर्ड है जो आपके ब्रेन के सुपर कंप्यूटर को अनलॉक करता है। लेकिन याद रखिए, महादेव भाव के भूखे हैं। मशीन की तरह किया गया जाप सिर्फ फिजिक्स है, लेकिन भक्ति के साथ किया गया जाप मैजिक है। जब आप अगली बार हर हर महादेव बोलें या कोई मंत्र सुने तो उसे सिर्फ एक रस्म मत मानिए, उसे एक अपॉर्चुनिटी मानिए अपने ब्रेन को रीवायर करने की, खुद को अपग्रेड करने की। अपनी दिनचर्या में कम से कम 10 मिनट इस साउंड थेरेपी को दीजिए और देखिए कि कैसे आपका गुस्सा, आपकी एंग्जाइटी और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगती हैं। अगर आज की इस जानकारी ने आपके अंदर की सोई हुई ऊर्जा को जरा सा भी जगाया है, अगर आपको लगा है कि हाँ, साइंस और सनातन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सही ज्ञान बांटना भी एक तरह की सेवा है, एक तरह की शिव पूजा है। और जाने से पहले कमेंट में पूरी ताकत और विश्वास के साथ उद्घोष कीजिए उस महाशक्ति का जो हम सबके भीतर है। लिखिए हर हर महादेव। ये कमेंट नहीं, आपकी हाजिरी है महाकाल के दरबार में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा रखिए। ओम नमः शिवाय।